नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। तो देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती। तो देखिए शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। तो देखिए शांत आवर्ती अशांत आवर्ती में क्या होता है, देखिए यहाँ देखेंगे शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती। तो देखिए शांत आवर्ती क्या होता है, जो पूरी तरह कट जाए, भाग देने पर जो पूरी तरह कट जाए। ठीक है, तो हम लोग जो भाग देने पर पूरी तरह कट जाए। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल में, देखिए एग्जाम्पल में क्या देखते हैं, टू में भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ दो दो से एक मरतबे कटेगा। ठीक है, देखिए दो से भागा किए तो एक मरतबे, और यहाँ पे देखिए काटेंगे तो क्या होगा, दो का पढ़ा में एक नहीं आता है। तो देखिए यहाँ 0.0 लगा देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो 5 दूना 10, यहाँ 5 मरतबे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.5। देखिए पूरी तरह कट गया, यह शांत हो गया, पूरी तरह कट गया, तो इसलिए शांत आवर्ती लिखेंगे यहाँ, शांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, अशांत आवर्ती में देखिए 1/3। ठीक है, देखिए तो इसका भाग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 3 से करेंगे तो एक मरतबे कटेगा। देखिए 3 के पहाड़ा में एक नहीं आता है, तो एक नहीं आएगा तो यहाँ 0.0 देंगे। ठीक है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो 3, देखिए यहाँ 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 3 से काटेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो एक बच्चा। ठीक है, एक बच्चा, तो यहाँ एक और 0 बैठाएंगे तो देखिए यहाँ एक 0 आ जाएगा। तो फिर 3 3 9, फिर 3 से हो जाएगा। इसी तरह यह अनलिमिटेड बार होते जाएगा, यह कटेगा नहीं, पूरी तरह यह कटेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए हम इसको लिखेंगे अशांत आवर्ती, इसको अशांत आवर्ती लिखेंगे। ठीक है, तो अशांत आवर्ती इसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो आगे चलिए देखिए इसको पता कैसे लगाएंगे कि कौन अशांत है और शांत आवर्ती है। तो ठीक है, बिना भाग किए। ठीक है, तो देखिए हम लोग इस रूप में आएगा। देखिए 2n या 5m, 5m या 2m या 5m, इस रूप में आ जाएगा। या तो 2n होना चाहिए या तो 5m, या तो दोनों होना चाहिए। ठीक है, दोनों होगा तो हम लोग इसे शांत आवर्ती कहेंगे, इसे शांत आवर्ती कहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन 13/31 ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम लोग फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने पर क्या आएगा, फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने पर ठीक है, तो इसका फैक्टर करने पर क्या आएगा, पहले तो 5 मरतबे लगा देते हैं, तो 5 मरतबे 625 हो जाएगा। ठीक है, 625, फिर ये कितने से कटेगा, ठीक है, यहाँ 5 से कट जाएगा, फिर तो कितना मरतबे 125 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या मरतबे कटेगा, देखिए काट के आप लोग भी देखिएगा, 5 मरतबे हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ 25 हो जाएगा। ठीक है, हाँ फिर 5 50 25, ठीक है 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको फैक्टर के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ 13, 13 हम लोग 13 लिखेंगे। ठीक है, 13, देखिए 5 कितना मरतबे आया है, 1 2 3 4, तो यहाँ 5 से 5 पावर लिख देंगे और गुना में 1 लिख देंगे। देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 13, 5 का पावर 5 गुने में 2 का पावर 0। ठीक है, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, इससे कोई अंक में बदलाव नहीं आएगा गुना करने पर। ठीक है, तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस रूप में आ गया। ठीक है, 5, देखिए यहाँ 2n गुने 5m, इस रूप में आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, यहाँ हर, ठीक है, देखिए यहाँ पर हर किसे कहते हैं और अंश किसे कहते हैं, हर इससे कहते हैं, नहीं यहाँ देखिए हर इसे कहेंगे,
ठीक है, और अंश ऊपर वाले को कहते हैं। ठीक है, हर नीचे वाले को कहते हैं, अंश ऊपर वाले को कहते हैं। तो देखिए हर में एन एम के रूप में आया है। ठीक है, आया है, अतः शांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 17/8, तो सबसे पहले यहाँ हर का फैक्टर करेंगे। 8 का फैक्टर कितने मर्तबे लगेगा? यहाँ 2 मर्तबे लगाएंगे तो 2 मर्तबे क्या होगा, यहाँ 4 हो जाएगा। 4 फिर 2 से लगाएंगे तो 2 हो जाएगा। फिर आगे यह नहीं लगेगा तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? ठीक है, यहाँ 17, देखिए यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? दो का 2 बार 3 बार आया था, 2 का पावर 3 लिख देंगे। और यहाँ पे ठीक है 2 का पावर 3 लिखेंगे। और गुने में क्या लिखेंगे? 5 का पावर 0 लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। गुना करने पर सेम अंक आएगा। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, तो लिखेंगे। देखिए उस रूप में आ गया है, का पावर n गुने 5 का पावर m के रूप में आ गया है। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ? हर में 2 का पावर n 5 का पावर m का रूप आ गया है। ठीक है, आ गया है, अतः यह शांत होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले 455 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, हर का। ठीक है, तो फैक्टर करते हैं हम, करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या मरतबे लगेगा? यहाँ 5 मरतबे लगा देंगे। ठीक है, तब 5 मरतबे 91 बार में कट जाएगा। ठीक है, 91 बार में कट जाएगा। यहाँ फिर 7 से लगाएंगे। 7 से लगाने पर क्या मरतबे लगेगा? यहाँ 13 मरतबे कट जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या हम लोग लिखेंगे? 64। ठीक है, यहाँ 5, 5 गुने 7 गुने 13। ठीक है, तो देखिए उस रूप में हम लोग को नहीं आ रहा है। हम लोग को क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? n गुने 5m। ठीक है, तो इस रूप में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ? हर में n गुने 5m के रूप नहीं आया आया अतः यह अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 15/1600 दे रखा है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले तो हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करेंगे। ठीक है, फैक्टर करने के बाद सॉल्व आगे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो 1600 का फैक्टर करने पर क्या आएगा? 2 से पहले लगाते हैं। ठीक है, 2 से लगा के देख लेते हैं, तो यहाँ 800 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो फिर क्या बचेगा? आप ही लोग बताइए। ठीक है, आप लोग भी कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, यहाँ 400 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर 2 चलाएंगे तो यहाँ 200 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 2 से लगेगा तो क्या बचेगा? इसमें 100 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ 2 से हम लोग लगाएंगे तो क्या बचेगा? 50। 50 का भी 2 से लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 होने के बाद क्या होगा? आगे आगे 5 से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा। ठीक है, तो 50 25 से यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको फैक्टर के रूप में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 2 कितना मतलब है? 1 2 3 4 5 6 मरतबा है। 2 6 उन्हें 5 क्या मतलब है? 2। देखिए 2m उन्हें 5m के रूप में हमको चाहिए, तो यहाँ आ चुका है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे यहाँ हर में m प्लस 5m के
रूप में आ गया। ठीक है, आ गया। ठीक है, अतः यह शांत आवर्ती होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हर में हम लोग फैक्टर करेंगे। ठीक है, फैक्टर करने के बाद क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर किए तो सबसे पहले क्या मतलब लगेगा, यहाँ 7 मतलब लगेगा। ठीक है, 2 3 से नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 49 हो जाएगा। यहाँ फिर 7 मतलब 7 सत्ते 49 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग आगे, 29 तीन 3 मरतबे है, 7 3 मरतबे है। ठीक है, तो यहाँ 7 का 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 2n गुने 5m के रूप में नहीं आया। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ हर में 2 गुने 5m के रूप में नहीं आया है। अतः ये होगा। ठीक है, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लोग को क्या आंसर चाहिए, 2n गुने इसका पावर m। देखिए यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है, तो क्या हम लोग लिख देंगे कि सिर्फ यहाँ यहाँ हर में n गुने 5m m के रूप आ गया है। अतः यह शांत होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 129 2 में पावर 2 में पावर 2 5 में पावर 7 7 में पावर 5। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ ये भी आसान है, इसमें दे रखा है, इसमें देखिए यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो इस रूप में तो आ जा रहा है। ठीक है, यह देखिए यहाँ दे रखा है, पर यहाँ 7 में पावर 5 दे रखा है। तो देखिए यह अशांत हो जाएगा, क्योंकि पावर में दे दिया, 7 में पावर में दे दिया। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ हाँ 2n में 5m के रूप में नहीं आया है। ठीक है, अतः लिखेंगे हम लोग अतः ये शांत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिखा है, देखिए यहाँ कटने वाला है, जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, जो कटने वाला है वो काट सकते हैं हम लोग। तो 5 तिहाई 15। ठीक है, ठीक है, यहाँ 3 दूना 6 2 हो जाएगा। तो क्या हम लोग लिखेंगे, 2 5, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 गुना 2। ठीक है, हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 5 गुने 2 का पावर 0 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ यहाँ हर में 2 का पावर n गुने 5m के रूप का आ गया है, आ गया है। अतः यह शांत होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व कर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 35/50। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद जो हल होगा उसका हम लोग आंसर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ 50 लिखा है, 2 मतलब यहाँ 25 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 से नहीं लग पाएगा, और ना ही 3 से लगा, तो यहाँ 2 से ना, यहाँ 5 से लग जाएगा। हाँ हम लोग 5 से यहाँ 5 मरतबे कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 35 क्या
2 के पावर में 0 गुने 5 के पावर में 2 ठीक है। तो चलिए किस रूप में हम लोग को चाहिए 2n गुने पावर 1। देखिए तो यहाँ आ गया है, ठीक है। यहाँ आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ हर में m 5 का पावर m रूप में आ गया है। अतः यह शांत होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले तो हम लोग 210 का यथी करेंगे। सबसे पहले 210 का हम लोग फैक्टर करेंगे। 210 का फैक्टर करने पर 2 से करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 105 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 से करेंगे, 3 मरतबे क्या होगा 35 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 5 से कर देंगे, ठीक है, यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं इसको, 2 2 गुने 3 गुने 5 गुने यहाँ 7। देखिए कोई कॉमन नहीं है, यहाँ कोई कॉमन नहीं आया था। देखिए हम लोग को चाहिए क्या 2n गुने 5n का रूप, तो नहीं आया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे नहीं आ पाया, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे अतः यहाँ हर में एक 2n यहाँ यहाँ 2n हो जाएगा गुना 5n का रूप नहीं आया है, ठीक है, नहीं आया है। अतः शांत हो जाएगा, अशांत होगा, ठीक है। तो चलिए अगला पार्ट में हम लोग आपसे मिलेंगे।